गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दीजिए ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों सब कुछ परफेक्ट ओके है तो करें फिर क्लास स्टार्ट। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फरीदाबाद जिले के जो सारे के सारे उद्योग हैं वो पढ़ा दिए थे। वंशिका, माया, सूरज, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीतम, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, फटाफट बता दीजिएगा भाई ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलेगा गुरुजी, सब कुछ परफेक्ट ओके है तो हेडिंग डाल लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जिला दर्शन फरीदाबाद। जिला दर्शन फरीदाबाद, ठीक है। और यहां बच्चों आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले प्रमुख मंदिरों की। उद्योग पढ़ लिए थे, उद्योगों के बाद जिक्र करेंगे मंदिरों का। बच्चों आपसे कोई पूछ ले भाई कौन कौन से मंदिर हैं, तो यहां मंदिर कोई ज्यादा तो है नहीं, लेकिन दो तीन मंदिर हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे एक मंदिर है बच्चों दिगंबर जैन मंदिर। जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो यहां पर दिगंबर जैन मंदिर है। बच्चों एक मंदिर है यहां पर परसों मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये। परसों मंदिर किससे रिलेटेड होगा? पराशर ऋषि से रिलेटेड होगा। पराशर ऋषि से ये क्या होगा मेरे बच्चों? संबंधित होगा, ठीक है। एक मंदिर है झरना मंदिर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मंदिर। झरना मंदिर जो है बच्चों ये मोहब्बताबाद गांव में है। मोहब्बत में लोगों को बर्बाद होते देखा होगा, लेकिन इस गांव के लोग मोहब्बत में आबाद रहते हैं भाई, इसलिए इस गांव का नाम क्या? मोहब्बताबाद। ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का गांव है। यहां पर ये तीन मंदिर आप लोगों को पढ़ने हैं। मंदिरों के बाद बच्चों चर्चा करते हैं हम प्रमुख मेलों की। प्रमुख मेले बच्चों, प्रमुख मेलों में एक मेला याद रखना है आपको, पंखा मेला। पंखा मेला जो है ये कहां पर फरीदाबाद में आयोजित होता है? किसके लिए आयोजित होता है? ये हिंदू और मुसलमानों की एकता के लिए। हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की एकता का प्रतीक माना जाता है ये मेला। भाईचारे की एकता का प्रतीक। तो इस मेले में क्या होता है? इस मेले के अंदर एक साइड हिंदू एक साइड मुसलमान, ठीक है भाई, दो लाइनें बना के एक झांकी सी निकालते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर जो बिजने होया करे बच्चों गामा में हवा वगैरह करने के लिए, लेकिन जो बड़े बड़े बिजने हैं बच्चों वो बड़े बड़े बिजने लेके हिंदू मुसलमाना के ऊपर और मुसलमान हिंदुओं के ऊपर बच्चों क्या करेंगे भाई? हवा करेंगे कि ताम भी ठंडे रहियो हम भी ठंडे रवांगे और शांति बनाए रखनी है। और शांति तभी बनी रहोगी जब ताम भी ठंडे रहो और हम भी ठंडे रवा। तो बच्चों ऐसे मेले को बोलते हैं पंखा मेला।
दूसरा जो मेला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सूरजकुंड मेला। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, या इसको हम बोलते हैं बच्चों सूरजकुंड मेला। इस मेले को कई नामों से जाना जाता है। यहां पर दुनिया भर के शिल्पकार बच्चों इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए इसे शिल्पकारों का कुंभ भी बोल देते हैं। और ये भारत में ही आयोजित होने वाला सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। पूरी दुनिया का ही बच्चों सबसे बड़ा है, भारत भी छोड़िएगा। भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला। और पूरी दुनिया से इस मेले के अंदर क्राफ्ट्समैन यानी कि शिल्पकार इकट्ठा होते हैं, इसलिए मेरे दोस्त इस मेले को शिल्पकारों का कुंभ भी कहा जाता है। यदि मैं बात करूं आयोजन की, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है और महीना भी कौन सा होगा, फरवरी का। तो इसका जो आयोजन है मेरे बच्चों वो प्रतिवर्ष होगा। कौन से कौन से महीने में? फरवरी महीने में। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिवर्ष होता है तो इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था? बच्चों प्रथम बार आयोजन हुआ था इसका 1987 में। और 1987 के अंदर जो ये आयोजित किया गया था, ये जिला स्तर पर आयोजित किया गया था। मतलब फरीदाबाद फरीदाबाद जिले के लोग इस मेले में पहुंचे थे। फिर मेरे दोस्त इसका राज्य स्तरीय आयोजन होता है। मतलब दूसरे जिलों से भी लोगों ने इस मेले में पहुंचना स्टार्ट कर दिया। जब दूसरे जिलों से लोग जाएंगे तो बच्चों वो राज्य स्तर पे कहलाएगा, स्टेट लेवल पे कहलाएगा। और राज्य स्तर पे इसका आयोजन हुआ 1988 में। फिर बच्चों राज्य के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर पे प्रमोट किया गया, नेशनल लेवल के ऊपर इसको ले जाया गया। और इसका राष्ट्रीय स्तरीय आयोजन जो हुआ वो 1989 में हुआ। अब राष्ट्रीय स्तर का मतलब है कि दूसरे राज्यों के लोग भी यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके होंगे, क्योंकि जब दूसरे राज्यों के लोग आएंगे तभी तो वो नेशनल लेवल पे बात बनेगी। बच्चों यहां पर फिर दूसरे राज्यों को बुलाना शुरू कर दिया था। इस मेले का आयोजन करने वाले अधिकारियों ने दूसरे राज्य के लोगों को बुलाना शुरू किया। और सबसे पहले इस मेले के अंदर जिस राज्य को पार्टनर बनाया गया, पार्टनर को बच्चों हम थीम भी बोल देते हैं, इसको सहभागी भी बोल देते हैं, वो है अपना सबसे बड़ा पड़ोसी राजस्थान। और राजस्थान को 1989 में सबसे पहला थीम राज्य चुना गया था बच्चों। ठीक है, क्योंकि 1989 का मेला किस लेवल का है, राष्ट्रीय लेवल का है, नेशनल लेवल का है। इस मेले में भाग लेने वाला पहला जो देश था बाहरी, वो था इजिप्ट। इस मेले में भाग लेने वाला प्रथम बाहरी देश इस मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश बच्चों कौन सा है, इजिप्ट। मिस्र। और मिस्र को कब बच्चों, 2009 में।
हम बात करेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मेले को जो मान्यता मिली वो 2013 में मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेले को मान्यता मिल जाती है 2013 में। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि बच्चों इस मेले का आयोजन करने वाले अधिकारियों ने 2012 में बच्चों एक देश को पार्टनर नेशन घोषित किया था। और आपसे कोई पूछ ले कि इस मेले के अंदर पहला पार्टनर या थीम या सहभागी राष्ट्र कौन बना, तो आपको बोलना है मेरे दोस्त थाईलैंड बना। थाईलैंड बना, ठीक है। और थाईलैंड कब आया था? 2012 में। 2012 में बच्चों इज्जत के साथ बुलाया गया था थाईलैंड को। उसके बाद लगातार हर साल जो ये मेला आयोजित किया जाता है किसी ना किसी बच्चों राष्ट्र को सहभागी राष्ट्र के रूप में मेले के अंदर इनवाइट किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि इस मेले में जब लोग पहुंचे तो लोगों के पास कैश नहीं था, क्योंकि नोटबंदी हो गई थी 2016 में। तो 2017 का जो मेला है बच्चों उसको अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेले के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला। आपसे पूछा जाएगा कि सूरज कुंड मेला कौन से साल अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेले के रूप में आयोजित हुआ था, तो आपको बोलना है 2017 में। बच्चों कोविड का हम जिक्र करें तो 2020 में कोरोना आया, लेकिन 2020 में यह मेला आयोजित हो चुका था। 2021 में इस मेले का आयोजन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्ष 2021 कोविड के कारण आयोजन नहीं हुआ बच्चों। कोविड के कारण आयोजन नहीं हुआ क्योंकि 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लगा था वो मार्च के महीने में लगा था। फरवरी में ये मेला आयोजित हो चुका था। तो कोविड के कारण आयोजन क्या हो गया था बच्चों, इसका रद्द हो गया था। अब की बार हम बात करें तो कौन सा साल चल रहा है? 2026। तो मेरे बच्चों 2026 का जो ये मेला होगा ये कौन से नंबर का मेला रहा? 39वां। 39वां सूरज कुंड मेला। 39वां सूरज कुंड मेला, ठीक है। मेरे बच्चों बात करें इस 39वें सूरज कुंड मेले की, तो याद रख लेना है कि इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक? सर ये जनवरी में ही शुरू हो गया था। जनवरी का अंतिम तारीख 31 जनवरी से शुरू होके 15 फरवरी तक। बच्चों ये मेला चला, ठीक है भाई। सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हरियाणा जिक्के का 25% वेटेज है, बिल्कुल भाई मेरे को पता है इस बात का। नहीं बेटा, पहला बाहरी देश तो इजिप्ट था। अब यहां पर इन दो बातों में तुम कंफ्यूज होगे। मैंने बोला है कि इस मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश इजिप्ट, और फिर मैंने यहां पर बोल दिया पहला पार्टनर राष्ट्र थाईलैंड। तो बच्चों यहां पार्टनर बोला गया। पार्टनर का मतलब क्या होता है? सहभागी। रुक जा यार दीपक, रुक जा। अके में लेके मानना गुरुजी हिस्ट्री कब होगी? हिस्ट्री भाई साहब इसके बाद होगी। हैं? मान जा यार दीपक। घर वाला ने कितना अच्छा नाम रखा है घर का रोशन करने के लिए, है ना। घर को रोशन कौन करोगे? तुम ही करोगे, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें करोगे तो बेटा नहीं होगा रोशन फिर। रुक जाया कर यार, इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कहाँ आएंगी? हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, ये जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इन दोनों बातों में, उसको मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। अब बच्चों पार्टनर सहभागी का मतलब है कि मान के चलिएगा आपको, ठीक है, आपको जो है ना किसी शादी में बुलाया जाता है,
तो मेरे दोस्त आप कब जाते हो? जब सामने वाला आपके घर कार्ड देने आए। कार्ड देने का मतलब आपको इनवाइट करने आया है, इनविटेशन आपको देके गया है। तो बच्चों जिस दिन तुम जाओगे शादी में तो एक अलग ही एटीट्यूड होगा। क्यों? क्योंकि आप उस शादी के अंदर पार्टनर हो, सहभागी हो, आप भी उस शादी में शामिल हुए हो। तो बच्चों वो पूरा का पूरा कार्यक्रम अच्छे से क्या है, कंडक्ट होगा। अब आप जा रहे थे शादी में, आपको इनविटेशन मिला हुआ था। अब आपका दोस्त भी बोला कि यार मेरा भी मन कर रहा है आज तो, ठीक है, मेरा भी मन कर रहा है। तो दोस्त ने कह दिया कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे गले चाल, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आपके दोस्त को आप ले गए। अब आपका दोस्त जो है ना वो आपकी तरह शादी में घूमेगा फिरेगा खाएगा पिएगा सब कुछ, लेकिन बच्चों वो शादी में शामिल नहीं है। उसके भीतर एक डर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाहरी। तो यहां इजिप्ट को जो है ना बुलाया नहीं गया, इनविटेशन नहीं दिया गया था, ऐसी परंपरा शुरू नहीं हुई थी कि भाई हम देश को इनवाइट करेंगे। ठीक है, इजिप्ट के जो शिल्पकार थे उन्होंने बोला कि मेरे में आ जान, हमने कह दिया आ जाओ भाई। जैसे आपको कोई शादी में बोल दे फोन पे कि शादी में आ जाइए, तो तुम जाते हो? नहीं जाते। जब तक आपके घर कार्ड नहीं देके जाएगा, इनविटेशन कार्ड नहीं देके जाएगा, तब तक तुम मानते ही नहीं हो कि हमें इज्जत के साथ बुलाया गया है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन यहां है कि यहां पर इन्वाइट नहीं किया गया है, तो ये बाहरी होगा। और मेरे भाई यहां हमने इन्वाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टनर। अब समझ गए हो? अब खाना दोनों खा के आएंगे, लेकिन एक पार्टनर था, एक बाहरी था। ठीक है ना? आगे बढ़े फिर। पहली बार कौन से डिस्ट्रिक्ट ने भाग लिया था? बेटा तुम तो है ना अब चप्पल खाने वाले काम करने लगे हो, सही बता रहा हूं। ये क्या लिख रखा है मैंने? ये मोटे मोटे आंख जो भगवान ने दे रखे हैं, नैन कटोरे, कटोरे जैसे नैन तेरे, इस राजस्थान के ऊपर क्या तो कोनी चिपकने लग रहे। ये लिख रखा है राजस्थान सबसे पहला बाहरी राज्य था। चलो ऐसे तो तुम सिलेबस यार होने ही नहीं दोगे पूरा, क्योंकि तुम्हारे तो क्वेश्चन ही अटपटे हैं। कोई भी डाउट नहीं छोड़ता मैं, ना टेंशन लो। तुमसे ज्यादा मेरे को पता है कि मेरे को क्या बताना है, तुम बस पढ़ते रहो। क्यों तुम फालतू की एनर्जी लगाते हो यार, मेरे समझ में नहीं आता। इसका उद्घाटन किसने किया था? नौकरी वही लगेगा जो चुपचाप पढ़ रहा है। जो ये दिल्ली के मेरे भाई साहब कमेंट कमेंट खेल रहा है, फिर बाद में रोते फिरोगे। उद्घाटन किसने किया था? जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कौन है भाई उपराष्ट्रपति? सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। ठीक है ना बच्चों? ये जो 39वां सूरजकुंड मेला है, इस मेले के अंदर आपको पता होगा कि क्या हुआ। एक पुलिस वाला बच्चों झूले से, झूला टूट गया था इस मेले के अंदर। ठीक है, और झूला टूटने के कारण बच्चों एक पुलिस वाला शहीद हो गया था। तो यहां पर झूला पॉलिसी जो है ना तैयार की जाती है। हरियाणा सरकार ने यहीं पर जो झूले वाली घटना घटी थी, उसके बाद झूला पॉलिसी तैयार करने का काम किया, और हरियाणा झूला पॉलिसी तैयार करने वाला भारत में पहला राज्य बना था। सूरजकुंड मेला जो अब की बार आयोजित हुआ है बच्चों, अब की बार जो थीम राज्य चुने गए, वो पहली बार ऐसा हुआ कि 2 राज्यों को थीम राज्य चुना गया। और वो 2 राज्य कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश और एक है मेघालय। एक है उत्तर प्रदेश और एक है मेरे दोस्त मेघालय। यदि मैं बात करूं यहां पर थीम देश की, तो थीम देश रहा बच्चों इजिप्ट। जो 2009 में आया था वो वापस 2026 में दिखा है, मिस्र। इजिप्ट यानी मिस्र। करो फटाफट। गुरुजी पेपर जल्दी होगा बेटा, पेपर तो जल्दी होगा, बस तुम चुपचाप पढ़ते रहो, सिलेबस हो जाए अपना। वरना तो देखो बीच में तुम परेशान करते रहोगे बार बार आलतू फालतू की बातें। जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो पहले ही पूछ रहे हो। अब शांति पड़ जाएगी, सारी की सारी चीजें आती रहेगी, तो सिलेबस अपना अच्छे से हो जाएगा बिना स्किप हुए, और सारे के सारे क्वेश्चन देखोगे।
तुम पेपर में। बढ़े फिर आगे। गुरुजी बढ़ो। ठीक है। अब यहां पर एक और आपको यहां पर मेला याद रख लेना, एक उत्सव और आयोजित किया जाता है हम, जिसका नाम है मार्शल आर्ट कला व सांस्कृतिक उत्सव। मार्शल आर्ट एंड सांस्कृतिक कला उत्सव। मार्शल आर्ट एंड सांस्कृतिक कला उत्सव कहां पर? इसका आयोजन होता है राजा नाहर सिंह पैलेस में। राजा नाहर सिंह पैलेस कहां है बच्चों ये? बल्लभगढ़ के अंदर। ठीक है। बात करें बच्चों इसका जो आयोजन है ना, वो कौन से महीने में होता है? नवंबर के महीने में। तो याद रखिएगा सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं, इसका प्रतिवर्ष आयोजन हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा पर्यटन निगम। कौन से महीने में? नवंबर महीने में किया जाता है। ठीक है। हम बात करेंगे मेरे बच्चों कि पहली बार इसका जो आयोजन है वो कब किया गया था। तो 1996 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था। अब हम बात करते हैं शिक्षा और संस्थान की। शिक्षा व संस्थान में बच्चों एक तो यहां का जवाहर नवोदय विद्यालय आपको पढ़ना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय बच्चों वो मोटू का गांव के अंदर है। यहां यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, जैसे लिंगिया विश्वविद्यालय है यहां, फरीदाबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है लिंगिया। बच्चों ये आपकी डिम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है। इसके बाद एक है मानव रचना। मानव रचना विश्वविद्यालय। मेरे बच्चों ये भी एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में टोटल 9 डिम्ड यूनिवर्सिटी हैं, और उन 9 में बच्चों 2 फरीदाबाद में मैंने बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर जगदीश चंद्र बसु YMCA।
यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। जगदीश चंद्र बसु YMCA यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद। ठीक है बच्चों। तो 2009 में ये एक कॉलेज होता था, 2009 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। 2018 में इसका नाम जगदीश चंद्र बसु के नाम पर रखा गया था। तो याद रख लेना है, वर्ष 2009 में यूनिवर्सिटी का दर्जा। पहले ये एक कॉलेज होता था बच्चों। यूनिवर्सिटी का दर्जा। और 2018 में नाम जगदीश चंद्र बसु के नाम पर। ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसी यूनिवर्सिटी होती है सर? डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मेरे बच्चों, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अपनी एक मुख्य शाखा एक जगह के ऊपर खोल सकती है, वो अपने कोई अन्य इंस्टीट्यूट रन नहीं कर सकती। ऐसी यूनिवर्सिटी को हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या केंद्र सरकार से, यूजीसी से तो मान्यता प्राप्त होगी ही होगी। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को हम स्टेट यूनिवर्सिटी बोलते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके बहुत सारे कैंपस हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरे को बता दीजिएगा, दोबारा फिर मैं आपको करवा दूंगा। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है बच्चों यहां पर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कौन पढ़ाएगा ये बताओ। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक। अब तुमने थोड़ी बता रखा है मेरे को कि ये ऐसे क्वेश्चन पढ़ाने हैं, लेकिन मेरे को पता है ना क्या आएगा। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलेंगे, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। कहाँ है ये? फरीदाबाद में। साल वगैरह तो पूछता नहीं है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट 1988 फरीदाबाद। राष्ट्रीय समन्वित राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट, ये खरपतवारों के लिए बच्चों तैयार किया जाता है पेस्ट। खरपतवार का मतलब समझते हो? जो हमारी फसल होती है खेतों में, उसके आसपास जो अनावश्यक चीज उग जाती है उसको खरपतवार बोलते हैं। ठीक है, ये भी फरीदाबाद में है। और ये कब स्थापित हुआ था पेस्ट मैनेजमेंट? 1988। 1988। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अरुण जेटली भारत के वित्त मंत्री रहे। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AJNIFM। ठीक है बच्चों। 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी।
कहां पर है ये भी फरीदाबाद में? कहां है मेरे बच्चों? सर ये भी फरीदाबाद में। ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान। कहाँ है? फरीदाबाद में। एक और याद रख लेना, केंद्रीय भूजल बोर्ड। ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में। बहुत है या और लिखवाऊं? कर लोगे इनको सबको याद? बेटा ये तो साइंस वाले पे पूछ लिया करो, खोज खाज तो किसने करी थी? है भाई? जगदीश चंद्र बसु ने क्या की खोज करी थी? खोज भी मैं बताऊंगा, साइंस वाला क्या बताओगा फिर? मेले कि वह मेले कित लाग गए हैं। चलो एक और मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, इंस्टीट्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। नेशनल कस्टम एक्साइज एंड नेशनल कस्टम एक्साइज एंड नारकोटिक्स एकेडमी। ठीक है, कहां है बच्चों? फरीदाबाद में। ठीक है ना भाई? हाँ, तो ये सारे के सारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं इंस्टीट्यूट फरीदाबाद के अंदर। अब बच्चों हम यहां बात करेंगे पर्यटन स्थलों की। फरीदाबाद के अंदर सर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? बच्चों पर्यटन स्थलों में बात करते हैं, एक तो फरीद। फरीद को याद करो, फरीद कौन था जिसने इस क्षेत्र को आबाद किया था 1607 में? तो उसी फरीद का बच्चों यहाँ क्या है? गुबंद। तो इसे हम बोलते हैं शेख फरीद का गुबंद। ये फरीदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल ब्रिज। मुगल पुल बोल दो या मुगल ब्रिज बोल दो। ये सराय ख्वाजा के अंदर है। सराय ख्वाजा गांव का नाम है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर फरीदाबाद में पर्यटक परिसर है मेगापाई के नाम से। इसको मेगापाई पर्यटक परिसर बोलते हैं। मेगापाई पर्यटक परिसर। उसके बाद मेरे बच्चों हम चर्चा करेंगे यहां पर झील है बच्चों, बड़खल झील। बहुत सारी झील है यहाँ।
बाकी इन झीलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों जब टॉपिक पढ़ेंगे नदियों वाला। बड़खल झील के बाद है निहारिका झील। इसके अलावा एक झील है यहां खूनी झील। एक झील है बच्चों यहां दोज झील। कौन सी झील है? दोज झील है, खूनी झील है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सनबर्ड मोटेल है यहां सूरजकुंड में। सनबर्ड मोटेल कहां है? सूरजकुंड में। एक राजहंस होटल है बच्चों, ये भी सूरजकुंड के अंदर है। राजहंस होटल सूरजकुंड के अंदर है। मयूर झील है। सूरजकुंड के अंदर है। अरावली गोल्फ कोर्स है बच्चों, हरियाणा का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स अरावली गोल्फ कोर्स। गोल्फ खेलते हुए लोगों को देखा होगा, अमीर लोग खेलते हैं। ठीक है, ये राज्य का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है, ठीक है। और भाई साहब कौन कौन से पर्यटन स्थल है यहाँ पे बताइएगा। एक दो तुम भी बता दिया करो यार। राजा नाहर सिंह का किला है। राजा नाहर सिंह का किला कहाँ है मेरे दोस्त? ये बल्लभगढ़ के अंदर है सर। राजा नाहर सिंह का किला। अनंगपुर बांध है। जो एक ग्रेविटी डैम है बच्चों। ठीक है। हाँ, लेक व्यू है। सूरजकुंड में ही। डिजाइन गैलरीज नाम से बच्चों पर्यटन स्थल है। ठीक है भाई। खूनी झील सर कैसे नाम पड़ा झील का? तो दिल्ली के अमीर घराने के जो लोग थे ना, वो यहाँ पे आके पार्टी वगैरह किया करते थे। नशा वगैरह ज्यादा कर लेते थे, पी लेते थे, ज्यादा ड्रिंक कर लेते थे। और नशा करने के बाद आदमी तरह तरह की हरकतें करता है। तो जब पास में पानी हो तो उसका भाई साहब नहाने का भी मन करेगा। अब नशे में कपड़े उतार के वो उसके अंदर चले जाते थे, नशा ज्यादा होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाते थे। तो दिल्ली के बहुत सारे अमीर घरों के लड़कों की यहाँ पर अरावली पहाड़ियों के बीचों बीच बनी हुई एक झील में डूबने से मृत्यु हो गई। तो इस झील का नाम आस पड़ोस में क्या पड़ जाता है कि भाई खूनी झील है ये, तो यानी इसमें जो भी नहाने उतरेगा उसका पक्का मर्डर होगा। लेकिन बच्चों यहां पर पानी बदनाम हो गया। बदनाम पानी हो गया, उल्टे काम हम खुद करते हैं। तो ठीक ऐसा ही यहां नजारा देखने को फिर मिला, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है खूनी झील, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है, समझ गए हो तुम बात को? बताओ फटाफट।
हाँ, झील का क्या दोष है बेटा? झील का दोष नहीं है ना। आसपास के इलाके में जब झील का नाम हो जाएगा खूनी झील, तो फिर साधारण आदमी भी उसके पास जाने से क्या है, डरेगा। जैसे कोई बंगला होता है पुराना, उसमें कोई नहीं रहता, तो हम क्या बोल देते हैं, तो भूत बंगला है। बस भूत का नाम लिया और बच्चों हम जो है ना वहीं पर डर जाते हैं फिर, इसलिए बोल देते हैं। बात करेंगे यहां पर व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व में मेरे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे किसकी? सूरदास जी की। कौन से गांव में पैदा हुए? सिही गांव में। और ये जो सिही गांव है ना, इसको आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल कहा जाता है। इस गांव को क्या बोल देते हैं? आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल बोल देते हैं इसे, ठीक है। सूरदास जी जो थे बच्चों, ये अकबर के समकालीन थे। मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, ठीक है। याद रख लेना, संगीत की शिक्षा इन्होंने जो ली थी, वो हरिदास जी से ली थी। ठीक है भाई, संगीत की शिक्षा इन्होंने यहां से ली। वेद पुराणों का ज्ञान इन्होंने लिया किससे? वल्लभाचार्य से, संत वल्लभाचार्य। तो जब भी इनके गुरु का नाम पूछा जाता है ना, तो कई बार हरिदास वल्लभाचार्य दोनों मिल जाएं, तो आपको वल्लभाचार्य का नाम सबसे पहले लेना है, ठीक है। संत वल्लभाचार्य, संत वल्लभाचार्य का नाम सबसे पहले लेना है। बच्चों ब्रिज भाषा के सुप्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं, कवि हुए हैं। और बात करें इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की, तो मेरे बच्चों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं सूर सागर, सुरसावली, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। सूरदास जी के बाद याद रखना है सोनू निगम। गुरुजी सोनू निगम के तो हमने बहुत गाने सुने हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों, सोनू निगम बॉलीवुड सिंगर हैं ये। बॉलीवुड सिंगर हैं ये सोनू निगम। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे ऋचा शर्मा। बॉलीवुड सिंगर बच्चों। नेक्स्ट याद रखिएगा आप, तुलिका गांगुली। कौन है तुलिका गांगुली? बॉलीवुड सिंगर हैं सर। कुणाल कपूर। अभिनेता हैं। अब ऐसे कितने बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने गुटरगू, गुटरगू नाम का नाटक आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना? याद रखोगे।
अरे क्रिकेट स्टेडियम खेलना मैं पढ़ाऊंगा भाई साहब, रुक जा यार, खेलना मैं के पढ़ाऊंगा। हाँ, खेल और खेल स्टेडियम है। हर बैच में तुम अलग अलग चीजें पाओगे मेरे से। तुम मेरे से पहले बैच में पढ़े हुए होंगे तो कॉपी साथ में लेके बैठे होगे तुम, एक एक लाइन मिला के चल रहे होगे तुम। अब वही कॉपी मेरी आंखों के सामने हो तो मैं एक एक बात लिखवा दूं, है ना। तो तुम थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र का फल बेटा बहुत मीठा होता है। आगे आ जाओ। प्रथम मूक फिल्म गुटरगु में। मूक का मतलब इसमें आवाज नहीं आती। तो किसी बैच में पहले लिखवा देते हैं, किसी बैच में बाद में। लीड रोल में है भाई साहब ये, मुख्य किरदार। लीड रोल का मतलब है। हाँ, इन कनू हो रही है कि मास्टर भूल रहा है कदे। भूलना होंदा तो मैं इन सारे ने नहीं भूल जाता। ये क्यों लिखवांदा भाई, जब मैंने भूलना है होंदा तो मैं सारा सौदा भूल जाऊं फिर। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन के है अगला नाम बच्चों, मोहित शर्मा। मोहित शर्मा क्या है? क्रिकेटर। नेक्स्ट है भाई अजीत चंदीला। कौन है? क्रिकेटर। अजय रात्रा। कौन है? क्रिकेटर। राहुल तेवतिया। कौन है? क्रिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे बच्चों, अभिनव लोहान। कौन है अभिनव लोहान? गोल्फ खिलाड़ी बच्चों, अभिनव लोहान गोल्फ खिलाड़ी। नेक्स्ट है भाई यहां पे अरुणिमा सिन्हा। ताजूपुर गांव की बहू है, उत्तर प्रदेश की बेटी है ये। ताजूपुर गांव है फरीदाबाद में, वहां की ये बहू है बच्चों। ठीक है। और ये दिव्यांग पर्वतारोही हैं। एक टांग नहीं है इनके, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारती। और बच्चों हम दो टांग दो हाथ वाले बिल्कुल अट्टे कट्टे, फिर भी हम एक पेपर ना हो तो रोना शुरू कर देते हैं। दिव्यांग पर्वतारोही। ठीक है भाई। हाँ, तो मेरे दोस्त आज अपना ये डिस्ट्रिक्ट होता है कंप्लीट। अभी तक मैं आप लोगों को कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करा चुका हूं बेटा? 11 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करा चुका हूं। ठीक है, तो 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे बचते हैं, 12 डिस्ट्रिक्ट कवर करवा चुका हूं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।